दोस्तों, कभी-कभी चुनाव हारने का सदमा इतना खतरनाक होता है कि पता ही नहीं होता है प्रवक्ताओं को कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद करिए अभी महाराष्ट्र चुनाव में जब शिवसेना की हार हुई थी, पिछले वाले शिवसेना की हार हुई थी, चुनाव हारने के बाद में पहला बयान क्या आया था कि हम पूर्व जज चंद्रचूड़ सिंह पूर्व जज चंद्रचूड़ सिंह की वजह से हार गए। कैसा बेतुका बयान था। उसके बाद अनाप-शनाप बोलना, टीवी पे आके प्रवक्ता ऐसी-ऐसी बातें करने लगे कि सबको ये चीज़ें अजीब लगने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये कांग्रेस से शिवसेना वाले आपस में लड़ने लगे। वो कहे मैं तुम्हारी वजह से हार गया, वो कहे मैं तुम्हारी वजह से हार गया। देखिए इस डिबेट में इनके जो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके जज को घसीट के डाला कि हम आपकी वजह से हार गए। ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान के चुनाव में। देखिए इस डिबेट को कैसे समझाया है शहजाद पूनावाला और एंकर ने भी कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों ऐसी वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। किशोर तिवारी जी, आज आपसे शुरू करता हूं। हिंदुत्ववादी पार्टी और संजय राउत ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कुछ भी कहेंगे अपनी सियासत के लिए। जैसे राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ यह बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो बीजेपी पार्टी रिसेंटली ज्वाइन कर लेंगे। उनके वजह से महाराष्ट्र में 2.5 साल उन्होंने ही उनके डिसीजन में कहा कि असंवैधानिक सरकार है और उन्होंने जानबूझ के निर्णय नहीं दिया और यह अराजकता उन्होंने निर्माण की। और चंद्रचूड़ साहब उसके बाद तो बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने अपनी पद की गरिमा की कभी कदर ही नहीं की ना। सर, आप गरिमा का ध्यान रख रहे हैं किशोर तिवारी जी? आपके पार्टी के नेता संजय राउत देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश की गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। आपके हिसाब की बात नहीं आई, आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। जब आपको सूट कर जाएगा तो देश में संविधान की रक्षा करने वाले जज हो गए। सर सब कहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल मत उठाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। फिर आप ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैल रही है। राकेश ऐसा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने गोगोई साहब की जो उन्होंने जो उसको अपना निचला स्तर बताया था, इन्होंने पाताल में ले जाके रख दिया गरिमा को। और चंद्रचूड़ साहब को मैं सुनकर अरे ये बहुत ज्यादा जो लोहिया को अपने साथी लोहिया को के हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस देश की अदालतें विपक्ष का काम करें। चंद्रचूड़ की टिप्पणी से आप नाराज हो गए जो अभी हाल ही में उन्होंने कहा था। तो सर दिक्कत बजाय कि अपनी सियासत पर ध्यान देना। मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी। शहजाद पूनावाला, हाँ अच्छा बोल लीजिए। 10 सेकंड ऐड करने मैं चाहता हूं कि अभी जो नए खन्ना साहब आए हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि चंद्रचूड़ साहब ने तो अपनी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी नहीं की, लेकिन उनसे मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि उनके पिताजी ने सर देश की अदालतों के सबसे बड़े न्यायाधीश अलग अलग पार्टियों के हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट लिया करें कि मैं निष्पक्ष जज हूं कि नहीं हूं, ये शिवसेना तय करेगी। ठीक है शहजाद पूनावाला, लेकिन संजय राउत से 2 कदम आगे बढ़ गए किशोर तिवारी। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही तो इनकी पहचान। ईसीआई को कोई कुत्ता बोल रहा है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। यही चंद्रचूड़ जी ने जब राकेश जी, मैं किशोर जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने लंबा बोला। नहीं बोलो तुम बहुत वफादारी करते हो। नहीं, आप किसके वफादार है? आप संविधान के वफादार नहीं है, आप अम्बेडकर जी के वफादार नहीं है, आप शरिया के वफादार बन गए क्या? अब आप बाबर के वफादार बन गए। अब सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं प्लीज सर ऐसे नहीं होती डिबेट, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान इनका पहचान बन चुकी है। ईसीआई को कुत्ता बोला है भाई जगताप ने। अभी तक मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने एक शब्द बोला, संविधान की कॉपी लेकर भागने वालों ने एक शब्द बोला। चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाया, वो ठीक था। राहुल गांधी को राहत दी, वो ठीक था। चंडीगढ़ में फैसला सुना, वो ठीक था। अब कोई बोल रहा है कि लोअर कोर्ट के जज आग लगा देंगे, कोई बोल रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलना, जब वो अभिवादन के बिना ही चले जाना संविधान दिवस पर, तो ये लंबी एक फहरिस्त है। मैं बस जजेस के बारे में क्योंकि बात मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी, एक बात सुन लीजिए, तुरंत आपके पास आऊंगा, आप नोट करते रहिए मन में, आप रिप्लाई करिएगा। जो जुडिशरी कार्यकर्ता कौन होता है, जुडिशरी को कार्यकर्ता कैसे बनाया जाता है? 1975 में जब सुपर सेशन किया गया, एन रे को बनाया गया, इसी एचआर खन्ना को, जो जिसके परिवार से संजीव खन्ना है,
और संजीव खन्ना ने ईडी पे कितने फैसले दिए, तब ये सेलिब्रेट कर रहे थे। ये अगर कार्यकर्ता कौन है पता करना है तो बहारुल इस्लाम, पता है बहारुल इस्लाम कौन थे? एक जज साहब थे जो फिर बने कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर कांग्रेस के एमपी बनने के बाद उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया इंदिरा जी ने। सोचिए, उस समय पर जज को अपॉइंट नहीं करता था, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी। एक रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा बनाया, ये था कार्यकर्ता बनना। एनीवेज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज सवाल सिर्फ इतना है, 2 या 3 सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, संभल की जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर ही नहीं होती। सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसमें एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में साफ साफ लिखा है एएसआई के मॉन्यूमेंट इससे बाहर है। दूसरी बात, ये तो संविधान वाले ना, ये पीडीए वाले और जो भी है, तो संविधान के तहत कोर्ट ने बोला सर्वे हो जाने दो। सर्वे होने में क्या दिक्कत है भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे छुपाना क्यों है आपको? इसका मतलब साफ है। और जहां तक संभल का विषय है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबर नामा ही हो, पेज 679, स्कंद पुराण हो, चाहे वो मत्स्य पुराण हो, या चाहे वो गजेटियर, मुरादाबाद गजेटियर हो जो मिस्टर नेविल ने लिखी है, सभी जगह वहां पर साफ उल्लेख है कि श्री हरिहर मंदिर था। और जो अपने आप को यदुवंशी बोल रहे हैं वो श्री हरिहर मंदिर के खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने और पैरवी कर रहे जंगाइयों की। ठीक है, मैं शुरुआत शहजाद जानबूझकर किशोर तिवारी से की। और किशोर तिवारी जी इसलिए आपसे पूछा सर, क्योंकि मुझे याद है बाला साहब ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा था, जब बाबरी को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका हाथ है, कह रहे हाथ नहीं पूरा पैर है। आप सर आज आपको सर्वे से दिक्कत हो रही है, तो आपने बाला साहब की विरासत को छोड़ दिया। सर्वे एक्सेप्शन के तहत है, एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता है। जो शहजाद ने जिस बात का हवाला दिया, यानी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश एक एक्ट को परिभाषित करें जो कि सुप्रीम कोर्ट करता भी है, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो सर आपने पूरी लाइन छोड़ दी है क्या? राकेश जी, जरा शहजाद पूनावाला इधर उधर बहुत बहके। मैं एक बात करना चाहता हूँ शहजाद जी। भाई जगताप ने कुत्ता जब कहा तो कुत्ता कौम की वो अपमान था। राजीव कुमार क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं? ये टीवी पे बोल रहे हैं भाई। राकेश जी आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? धर्मेंद्र जी आप इस चीज के साथ है, आपके साथ ही है ये। आप इस प्रकार की टिप्पणी की, कुत्तों का अपमान था राजीव कुमार को कुत्ता बोलना। ये सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी को, जिनका आप भी सम्मान करते होंगे, उनके बारे में बोल रहे हैं कार्यकर्ता। ये क्या बोले जा रहे हैं? किशोर जी सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा देश के संवैधानिक संस्थाओं का ये मजाक और मखौल उड़ाना। बाबा साहब आंबेडकर जी का मखौल उड़ा रहे हैं आप। क्या बात है ये? किधर जा रहे, बोलने नहीं देते। क्या बोल रहे हैं आप? बुलाते क्यों यार, बुलाते एक मिनट किशोर तिवारी जी मैं आपसे अपील कर रहा हूं सर, मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, सर आप सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, शोभा नहीं देता। मैं सबको ये बात कह रहा हूं। राकेश जी एक बात बोलता हूं मैं, अगर राजीव कुमार को मेरे इस बोलने के वजह से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे कोर्ट में खींचे, मैं एक जवाब नहीं सर, तो ऑब्जेक्शन मुझे है। राजीव कुमार को ऑब्जेक्शन होगा नहीं होगा सर जाके पूछते रहिएगा। मेरे प्लेटफॉर्म से किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, और ना मैं आपके लिए भी किसी को करने दूंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। मैं किसी को किसी के लिए नहीं करने दूंगा। अब तुमने पूछा चंद्रचूड़ जी के बारे में, देखो किसी भी सीजेआई ने प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती घुसते हैं तो उनको बुलाकर फिर वो मराठी वेश में आके गणपति की पूजा वगैरह, ये सब चीजें है ना महाराष्ट्र चुनाव के लिए की। बाद में उन्होंने आके यहाँ पर जनरली वो पुणे में अपने गांव में भाषण देते नहीं थे। तुमको जब उनका भाषण चर्चिला होने लगा तो उन्होंने बोला कि भाई हमने ये निर्णय लेते वक्त मैंने अपने आराध्य देव को ये किया वो किया, उनके प्रेरणा से मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात उनको कह रहा हूँ, अगर ये सब प्रेरणा मिली थी तो महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार को उन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? अरे चंद्रचूड़ साहब, आपकी वफादारी को देश याद रखेगा कि आपने संवैधानिक पद पे जो गरिमा के लिए शपथ ली थी उसको भी सर पहले तो आप अपनी बातों का ध्यान रखिए कि देश महाराष्ट्र की जनता ने फिलहाल ये तो बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है और क्यों आप लोगों की हालत हुई। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, उनकी लाइन पर चले जाना, ये सबसे बड़ी गलती है सर। अब आपने वीडियो को पूरा देखा है, आप भी सोचते होंगे, आपके भी दिमाग में ख्याल आता होगा कि बहुत सारे डिबेट में बहुत सारे प्रवक्ताओं को अपनी बात रखते हुए देखा, लेकिन ऐसी दलीलें देना, ऐसी बातें करना शायद आपने भी पहली बार देखा होगा, पहली बार सुना होगा। इस वीडियो पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।